वैसे इनऑर्गेनिक सिलेबस खत्म कब होगा? तो देख लो यार, प्लानर में तुमको दिया होगा तब, नीट से पहले हो जाएगा। मैं ये सब बातें, मैं जब चल रहा होता हूँ ना, तो मैं नहीं सोचता कि कब पहुंचूंगा। बस मेरा काम होता है चलना, मैं चल रहा होता हूँ। क्योंकि जब आप पहले से ही सोचने लग जाते हो अपनी मंजिल के बारे में, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी आ सकता है, डिमोटिवेशन भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बोलता हूँ, मैं बहुत लॉजिकल बात बोलता हूँ कि दो तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग अपनी मंजिल के बारे में पहले से सोच के मोटिवेट होते हैं, और कुछ लोग अपनी मंजिल के बारे में सोच के डिमोटिवेट भी होते हैं। आप उनमें से किस टाइप के हो, अपने हिसाब को वैसा बना लो, अपने आप को वैसा बना लो। अगर आपको पहले से सोच के डर लगता है, तो फिर आप चलने पर ध्यान दीजिए। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं। और अगर आपको क्या होने वाला है उसको सोचकर मोटिवेशन आता है, दो तरह के लोग होते हैं बेटा। किसी को ये सोच के मोटिवेशन आता है, और किसी को ये सोच के डिमोटिवेशन आता है, किसी को डर लगता है। दो ही तरह के लोग होते हैं, दोनों नॉर्मल होते हैं, कोई इनमें से पागल नहीं होता। इनमें से कोई भी पागल नहीं होता, दोनों नॉर्मल होते हैं। आप कैसे हो, अकॉर्डिंगली अपने आप को उस तरह से चलाइए। अकॉर्डिंगली आप अपने आप से किसी किसी को मोटिवेशन से तो ज्यादा डर लगता है। जब बात कॉलेज की होती है, जब बात एग्जाम की होती है, तो कुछ लोगों को एक एनर्जी मिलती है अंदर से, कुछ जुनूनी बन जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। बात दोनों नॉर्मल है। जो डर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। कब? जब वो उसके बारे में सोचना बंद कर दे और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान दे। आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लग रहा है, पैनिक कर रहे हो, सिलेबस कब खत्म होगा, अरे वो हम पे छोड़ो यार, वो हम पे छोड़ो, वो हम पे छोड़ो। तुम्हारा काम है चलना, तुमको चलना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इसी तरह से बात करता हूं। मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जब बैठे बैठे ख्याल आता है कि 7 मई को क्या होगा, तो रूह कांपने लगती होगी। और किसी किसी को ऐसा लगता है कि 7 मई, बस 7 मई, और उसको वो टारगेट बना के एकदम जुनून के साथ चल दोनों रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। जिनको डर लगता है उनको सतर्क होने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। सर मुझे मेरा बेड बुला रहा है। हाँ तो जाओ तुम तुम्हारे बेड पे, उसकी सुनो तुम। तुमको तुम्हारा बेड तुम्हारे पास ही रखेगा जिंदगी भर, अगर तुम उसकी आवाज सुनोगे तो। तुमको मेडिकल कॉलेज के किसी हॉस्टल में रखा हुआ बेड भी बुला रहा है बेटा। वो जिंदगी भी जीनी है, हॉस्टल लाइफ वो भी जीनी है, उसमें भी बेड लगे होते हैं। वो भी बुला रहा है, उसकी भी आवाज सुनो। बेड की सुननी है तो वहां लगे हुए बेड की सुनो, यहां क्यों सुन रहे हो? क्यों अनुराग? सर इतने कम टाइम पे इनऑर्गेनिक में ग्रिप हासिल कर सकते हैं? जितना प्रैक्टिकल आपका डाउट था, मैं उससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक को अगर ज्यादा समय दिया, इनऑर्गेनिक बाउंस हो जाएगी, बाउंस जाएगी। इनऑर्गेनिक को जितना चाहिए उतना ही समय देना पड़ता है, और उसका सबसे बढ़िया समय यही होता है जब आप पीसीओसी पे कमांड कर चुके हो। तो ये टाइम होता है आपका आईओसी पढ़ने का। लास्ट ईयर जो यकीन 2.0 था, उसमें एक चैप्टर जरूर पहले दिन हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग। सिर्फ एक चैप्टर सबसे पहले हुआ था, केमिकल बॉन्डिंग। अदरवाइज पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक जो है, उसमें पीरियोडिक ले लो, सब कुछ ले लो, है ना, वो सब की सब लास्ट में हुई थी। मतलब आपके लिए और अच्छा है, क्योंकि वो यकीन 2.0 वाले जो लास्ट ईयर थे, वो तो ये बोलते थे कि केमिकल बॉन्डिंग भूल गए हैं सर, इसका रिवीजन करवा दो, क्योंकि महीनों का गैप आ चुका था बीच में, तो उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि पूरी इनऑर्गेनिक उनको लास्ट टाइम पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री जितनी है वो सब आपको, जितना जल्दी पढ़ोगे, जितना नजदीक पढ़ोगे एग्जाम के, उतना अच्छा है। रोहित जांगिड़ पूछ रहा है कि कोई अमेरिका से है क्या? बताऊं क्या तेरे को कि तूने आगे कौन सा शब्द यूज किया है? सबर करो बे, रुक जाओ, मत करो ये सब।